नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हिमाचल में पंचायत चुनाव घोषित हो गए हैं। जी हां, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के लिए पहले से ही जो है अधिसूचना जारी हो चुकी है, लेकिन आज जो है पंचायतों, जिला परिषद और पंचायत समितियों के इलेक्शन भी डिक्लेयर हो गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायतों के इलेक्शन का बिगुल बज गया है और जिसको प्रधानी, उप प्रधानी, वार्ड पंच, जिला परिषद, पंचायत समिति का इलेक्शन लड़ना है वो अपना लंगर लंगोट कस ले। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी सूचना जारी कर दी, अधिसूचना जारी कर दी है। 3 चरण में ये चुनाव होंगे, 17 तारीख को, 19 तारीख को और 21 तारीख को। जनवरी की 17, 19 और 21 को जो है वोटिंग तय की गई है। जी हाँ, 17, 19 और 21 जनवरी को वोटिंग होगी, लेकिन कहाँ किस चरण में होगी इसकी जो अधिसूचना है वो अलग से संबंधित जिलों के जिलाधीश करेंगे कि उनको किस चरण में कहां कहां वोटिंग करवानी है। ये उनके ऊपर छोड़ा गया है। इसमें वही है कि जो है हाईली स्नो बॉन्डेड एरिया, लेसली स्नो बॉन्ड एरियाज और अदर देन स्नो बॉन्ड एरियाज, इस तरह से जो डाइवर्सिफिकेशन है ये जिलाधीश अपने स्तर पर तय करेंगे कि पहले चरण में कहां करवाना है, दूसरे चरण में कहां करवाना है, तीसरे चरण में कहां करवाना है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सभी जगहों पे जो है पंचायतों के और जिला परिषद के और पंचायत समितियों के चुनाव जो है वो घोषित हो गए हैं। जी हाँ, जो वोटिंग है वो 17, 19 और 21 जनवरी को तय हुई है पंचायतों की, जिला परिषद की और पंचायत समितियों की। एक साथ सभी जिलों पर जो है 3 चरण, सभी इन तीनों जो 3 टियर सिस्टम है इसके लिए एक साथ वोटिंग होगी सभी जगहों पर, लेकिन 3 चरणों में होगी। ये चरण जो है किस चरण में कहाँ वोटिंग होगी इसका फैसला संबंधित जिलाधीशों पर छोड़ दिया गया है, जिसकी सूचना 1-2 दिन में जिलाधीश जो है वो जारी कर देंगे। 31 दिसंबर को, पहली को और 2 को नॉमिनेशन रखा गया जी। 31 दिसंबर से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। 31 तारीख को आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, पहली को और 2 को नॉमिनेशन हो जाएगा। जांच जो है 4 को होगी। वापसी जो है 6 जनवरी तक जो है आप अपना नाम वापस ले सकेंगे। और उसके अलावा जो है 31 तारीख तक जो है आपके तमाम पोलिंग स्टेशन की जो है वो लिस्ट लग जाएगी। 22 को जो है पंचायत समिति का जो है रिजल्ट आएगा, लेकिन पंचायतों के रिजल्ट सेम डे आएंगे जब काउंटिंग होगी। जिस दिन जो है पोलिंग खत्म होगी उसी दिन जो है पोलिंग खत्म होने के तुरंत बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके नतीजे आ जाएंगे। लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषद के नतीजे जो है वो सभी एक साथ 22 जनवरी को आएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जी। और 3 चरणों में ये चुनाव होंगे, 17, 19 और 21 तारीख को। कहां कहां किस किस चरण में वोटिंग होगी इसका फैसला अभी जिलाधीशों पे छोड़ा गया है। जिलाधीश जो है इस फैसले को लेंगे, लेकिन ऑन 31 दिसंबर 2020, लास्ट 1 जनवरी एंड 2 जनवरी ये जो है नॉमिनेशन का समय रखा गया 11 से 3 बजे के बीच में। 11 से 3 बजे के बीच में 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को आप अपना नॉमिनेशन जारी कर सकेंगे, दाखिल कर सकेंगे। नॉमिनेशन पेपर्स की जो स्क्रूटनिंग है वो 4 जनवरी को होगी 10 बजे से। इसके बाद जो है आप 6 जनवरी को जो है अपना नाम वापस ले सकते हैं। अगर आप वापस लेना चाहते हैं नाम तो आप 10 से 3 बजे के बीच में जो है नाम वापस ले सकते हैं। 3 बजे के बाद 6 जनवरी को जो है फाइनल लिस्ट लग जाएगी और सिंबल का अलॉटमेंट्स भी उसी दिन जो है हो जाएगा। फाइनल लिस्ट शाम तक लग जाएगी 3 जनवरी को। और लिस्ट ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन जो है ये भी 31 दिसंबर से पहले जो है पब्लिसाइज कर दी जाएगी कि कहाँ जो है कहाँ पोलिंग स्टेशन बनने हैं। हमने आपको सुबह बताया था कि 21,390 पोलिंग बूथ बनने हैं, तो इनकी लिस्ट भी जो है वो फाइनल लिस्ट जो है वो 31 दिसंबर तक जो है ये लग जाएगी। इसके अलावा अगर जरूरी हुआ तो पहले फेज की पोलिंग जो है वो 17 जनवरी को होगी, दूसरे फेज की पोलिंग 19 जनवरी को होगी, तीसरे फेज की पोलिंग जो है 21 जनवरी को होगी। दो जो है दिन का बीच में फर्क रखा गया, लेकिन कहाँ किस फेज में पोलिंग होगी ये अभी जो है संबंधित जिलाधीश तय करेंगे। इसका अधिकार उनको दिया है राज्य निर्वाचन आयोग ने। सुबह से निर्वाचन आयोग जो है इस मामले पर जो है मंथन कर रहा था। अभी भी कुछ मामले अनएड्रेस्ड हैं, उनकी सूचना आई बाकी है, जैसे आएगी उसको भी जारी करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनावों का बिगुल बच गया है। छोटी संसद इसको कहा जाता है, इसको चूल्हे चौके का चुनाव भी कहा जाता है। बिल्कुल स्मॉल स्केल पे ये चुनाव होता है और इसके लिए जो है बड़े दिनों से लंगर लंगोट कसे जा रहे थे तमाम पार्टियों द्वारा। जिला परिषद की माफ कीजिएगा, नगर परिषद की 29 और नगर पंचायत की 21 सीटों के लिए पहले ही चुनाव घोषित हो चुका है। वो 11 जनवरी को उसकी जो है उसकी 10 जनवरी को वोटिंग है जी उसकी, और उसका शेड्यूल पहले से ऑलरेडी जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन अभी नया शेड्यूल जो आया है वो पंचायतों का, पंचायत समितियों का और जिला परिषद का है। एक साथ तीनों संस्थाओं के लिए चुनाव होंगे
तीन चरणों में 17 तारीख को, 19 तारीख को और जनवरी की 21 तारीख को, और 22 तारीख को जो है काउंटिंग होगी जिला परिषद और पंचायत समितियों की। लेकिन पंचायतों की जो काउंटिंग है वो सेम डे हो जाएगी, यानी जहां 17 को वोट पड़ेंगे वहां पोलिंग के तुरंत बाद 4 बजे के बाद जो है 8 से 4 पोलिंग है, और पोलिंग के तुरंत बाद जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और उसके रिजल्ट जो है जब तक फाइनल नहीं हो जाते तब तक जो है काउंटिंग के साथ साथ रिजल्ट चलते रहेंगे। इसी तरह जो जहां दूसरे चरण के चुनाव होंगे वहां 19 तारीख को पंचायतों के जो रिजल्ट हैं वो पोलिंग के तुरंत बाद जो है जाहिर कर जो है रिलीज हो जाएंगे, गिनती के साथ ही गिनती शुरू हो जाएगी। इसी तरह तीसरे चरण के चुनावों की भी जो है 21 तारीख को वोटिंग होनी है, और 4 बजे के बाद 21 तारीख को जो है पंचायतें जहां जहां तीसरे चरण की हैं उनकी काउंटिंग और रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। लेकिन जिला परिषद और पंचायत समितियों के जो रिजल्ट हैं वो 22 तारीख को आएंगे। और ये तमाम जो प्रक्रिया है इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग बात है, The process of election shall be completed by 23rd of January। 23 तारीख को जनवरी की जो है ये पूरा प्रोसेस जो है ओवर हो जाएगा, और नई पंचायतें, नए जिला परिषद, नए पंचायत समितियां जो है वो अस्तित्व में आ जाएंगी। इस समय हिमाचल प्रदेश में कुल मिला के 3615 पंचायतें हैं, और 389 पंचायतें इसमें इस बार नई जुड़ी हैं। पिछली बार ये संख्या जो थी 3226 थी, 389 नई जुड़ के जो है 3615 हुई हैं। जिला परिषद के 12 जो जिला परिषद हैं उनमें 249 सीट हैं। इसके अलावा पंचायत की अगर बात करें तो 3615 पंचायतों में 3615 प्रधान, 3615 उप प्रधान और 21,390 वार्ड पंच चुने जाएंगे। कुल मिला के 30,565 लोग जो हैं वो पंचायतों में ही चुने जाएंगे, प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच मिला के। इसके अलावा 1696 सीटें हैं, 1696 सीटें जो हैं वो पंचायत समितियों में है, और जिला परिषद में 249 हमने आपको बताया, एक सीट कम होगी जिला परिषद की, पिछली बार ये 250 थी। अर्बन लोकल बॉडीज में जो है नगर परिषद और नगर पंचायत, जिनकी ऑलरेडी जो है 10 तारीख को वोटिंग का शेड्यूल जो तय हो चुका है, और वहां पे जो है 420 सीटें हैं टोटल मिला के। कुल मिला के पूरे प्रदेश में जो है 21,390 बूथ किए जाएंगे, यानी कि हर वार्ड के स्तर पे एक बूथ मिनिमम होगा, हर बूथ पे मिनिमम 3 कर्मचारी होंगे, यानी 63,000 के आसपास लोग जो हैं वो चुनाव प्रक्रिया को निपटाने में हिस्सा लेंगे। वोटर हमारे पास 54,33,168 हैं, जिसमें से 27,34,154 पुरुष हैं और 26,98,709 महिलाएं हैं। लगभग जो है 49.5 और 50% के बीच का जो है ये मामला है। लगभग आधी जो वोटिंग पावर है वो महिलाओं के पास है। तो इस तरह से ये जो है शेड्यूल जाहिर हो गया। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ये चुनाव नहीं होगा, उनका भी जिक्र कर देता हूं मैं आपको। ये लाहौल स्पीति के केलोंग काजा में जो है अभी जो है जिला परिषद मेंबर्स का जो है इलेक्शन नहीं होगा जी। जिला परिषद का इलेक्शन जो है लाहौल स्पीति के केलंग और काजा में नहीं होगा। इसी तरह पांगी और कुल्लू की करजन में भी जो है वो मेंबर्स ऑफ पर्टेनिंग टू काजा डेवलपमेंट ब्लॉक, इनका चुनाव नहीं होगा। केलोंग, काजा, पांगी और करजन कुल्लू का जो है यहाँ पे जो है चुनाव नहीं होगा। अभी कोई भी चुनाव नहीं होगा किसी भी संस्था का, क्योंकि यहाँ पे कुछ विवाद चल रहा है सीमाओं को लेकर और रोस्टर को लेकर, तो उसके चलते जो है इसमें जो है ये अभी लॉग रहेगा। इसी तरह पूरे शिमला जिला में प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं होगा। उप प्रधान चुने जाएंगे, उप प्रधान के रोस्टर पे कोई विवाद नहीं है, उप प्रधान चुने जाएंगे, वार्ड पंच चुने जाएंगे, लेकिन पूरे शिमला जिला में प्रधान के पद के लिए इलेक्शन नहीं होगा। इसी तरह मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में भी प्रधान नहीं चुने जा सकेंगे, वहां पे भी कोर्ट का कुछ स्टे लगा हुआ है। ये स्टे जब भी ओवर होगा उसके बाद ये इलेक्शन होंगे। तो एक बार फिर से मैं कह दूं कि मंडी जिला के सिर्फ और सिर्फ धर्मपुर ब्लॉक में किसी भी पंचायत का प्रधान नहीं चुना जा सकेगा। और दूसरा जो है शिमला जिला में कोई भी प्रधान जो है वो नहीं चुना जाएगा। ये जो है कोर्ट के आदेशों के चलते जो है इस तरह के फैसले लिए गए हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि तमाम जो इलेक्शन कैंपेन है वो घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी जो है केलोंग, काजा, पांगी, करजन यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। किसी भी सीट के लिए इलेक्शन नहीं होगा, ना जिला परिषद का, ना पंचायत समिति का, और ना ही जो है वार्ड पंच का या दूसरा कोई या पंचायत प्रधान का। हाउएवर द इलेक्शन प्रोग्राम शेल नॉट अप्लाई फॉर द ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद ऑफ केलोंग ब्लॉक, काजा ब्लॉक, पांगी ब्लॉक और करजन जो नगर ब्लॉक है। करजन कुल्लू जिला के जो ग्राम पंचायत करजन में, सोयल में डेवलपमेंट ब्लॉक जो नगर के हैं, और ग्राम पंचायत जबन
एंड नमहोग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक आनी, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा धर्मपुर ब्लॉक जो मंडी जिला का है वहां के लोग जो है अपना प्रधान नहीं चुन पाएंगे, बाकी जो प्रतिनिधि हैं उनके लिए वो वोट दे पाएंगे। इसी तरह पूरे के पूरे शिमला जिला में जो है, पूरे के पूरे शिमला जिला में प्रधान पद का चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां रोस्टर को लेकर विवाद है, कोर्ट में केस गया है और जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक वो नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जो है बाकी तमाम जगहों पे जो है 3 चरण में चुनाव होंगे जी, 17 तारीख को और 19 तारीख को और 21 तारीख को जनवरी की 17, 19 और 21 तारीख को पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषद के चुनाव होंगे। ये कहाँ 17 को चुनाव होंगे, कहाँ 19 को होंगे, कहाँ 21 को होंगे, इसकी इन चरणों की जो अधिसूचना हो अलग से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, जो जिलाधीश हैं, अपने अपने जिलों के लिए करेंगे। लेकिन चरण 3 है, इन 3 चरणों में होगा। मूलतः जो बहुत ज्यादा बर्फ वाले इलाके हैं, जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, वहां पे पहले चरण में चुनाव होंगे। जहां कम बर्फबारी है, मौसम थोड़ा सा सही है, वहां 19 तारीख को होगी। और उसके बाद जो बाकी इलाके बचेंगे वहां 21 जनवरी को जो है पोलिंग होगी। 23 तारीख को पूरे का पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है वो बाइंड अप हो जाएगा, वो ओवर हो जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, आप सिर्फ और सिर्फ पंजाब के टीवी पर देख रहे हैं, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव घोषित हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता आज से लग गई है। जिन इलाकों में जहां नगर परिषद और नगर पंचायत है वहां पे ऑलरेडी लगी हुई है, उसकी सूचना जो है ऑलरेडी हमने आपको दे दी थी। ये 17 तारीख से उसकी जो है ऑलरेडी वहां पे जो आचार संहिता वो लगी हुई है। जिला परिषद और नगर परिषद में नगर परिषद की 29 सीटें हैं, नगर पंचायतों की 21 सीटें हैं। जो 5 नई नगर पंचायतें बनी है वहां पे इलेक्शन अभी नहीं हो रहा है। इसमें अंब है, चिड़गांव है, कंडाघाट है, निरमंड है और नेरवा है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा अभी इन नगर पंचायतों में, लेकिन बाकी सब जगह जो 21 नगर पंचायत हैं वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। 29 नगर परिषद में इलेक्शन हो रहा है। वहाँ के लिए जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी जो है वो जो जाहिर हो चुका है। 24 तारीख से वहाँ नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। वहाँ 24, 26 और 28 तारीख को नॉमिनेशन है। 29 को जांच होगी, 31 को विड्रॉल हो जाएगा, उसी दिन जो है लिस्ट भी लग जाएगी। और 12 जनवरी को जो है वो नगर पंचायत और नगर परिषद का जो चुनावी कार्यक्रम है वो बाइंड अप हो जाएगा। ये नगर पंचायत और नगर परिषद का जो है शेड्यूल है जो 3 दिन पहले जारी हो गया था। लेकिन आज चुनाव आयोग की जो अभी बैठक समाप्त हुई है, जिसका हमने सुबह भी जिक्र किया था, हमने आपको सुबह बताया था कि आज जो है आदर्श आचार संहिता लग सकती है। चुनाव के पंचायत के जो चुनाव है उनकी घोषणा जो है हो सकती है। कर्जा है, ठीक है सुरेश जी, कर्जा है, हम इसको कर्जा ही पढ़ते तो फिर किसने बताया कि कर्जन है, तो कर्जा है, इंग्लिश में कर्जा ही है, लेकिन फिर कई बार जो है सराहा और सराहन का फर्क जो है उस तरह से जाता है। तो ये कर्जा पंचायत जी बना ली कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हम इसको पहले कर्जा ही पढ़ते थे, लेकिन आपकी तरह एक सुधी दर्शक जो थे हमारे, उन्होंने कहा कि ये कर्जन है, तो हम इसको फिर कर्जन पढ़ रहे थे। तो ये हो सकता है ये ग्रामेटिकल एरर हो, लेकिन अच्छी बात है, आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपकी पंचायत वालों को भी जो है पता चल जाए। सुरेश गौतम जी, तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनावों का बिगुल बच गया है। पंचायत चुनावों की घोषणा हो गई है। 17, 19 और 21 जनवरी को वोटिंग होगी जी। और इनके जो रिजल्ट हैं पंचायतों के और जो है वो तुरंत प्रभाव से जिस दिन वोटिंग होगी, वोटिंग का टाइम 8 से 4 बजे है। 4 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और काउंटिंग समाप्त होते ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे जहां जहां जिस दिन वोटिंग होगी पंचायतों के लिए। और पंचायत समितियों और जो जिला परिषद के चुनाव हैं उनकी जो काउंटिंग है वो बाद में होगी और उनके नतीजे भी जो है एक साथ 22 तारीख को होंगे। काउंटिंग 22 को होगी और 22 जनवरी को इनके नतीजे आएंगे। 23 जनवरी को सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 31 दिसंबर से पंचायत समितियां और जिला परिषद के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। 31 दिसंबर को पहला दिन है, 2 तारीख को पहले 31 को, पहली को और 2 तारीख को 3 दिन जो है नॉमिनेशन के लिए रखे गए हैं। ये संभवतः वही है 17, 19 और 21 चरणों के हिसाब से 31, 1 और 2 तारीख को। और जांच जो है वो 4 तारीख को होगी सारे पेपर्स की। और 6 तारीख को जो है 6 जनवरी को जो है अगर आप नाम वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसी दिन जो है फाइनल लिस्ट लग जाएगी और सिंबल्स भी अलॉट हो जाएंगे। 31 दिसंबर तक जो है तमाम पोलिंग लिस्ट कहाँ आपके पोलिंग बूथ हैं वहाँ उनकी और पोलिंग लिस्ट जो है तमाम लग जाएंगी। बूथ की सूचना आपको मिल जाएगी। और 23 तारीख को जो ये तमाम जो प्रक्रिया है चुनाव की वो पूरी हो जाएगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, 12 जिला परिषद हैं, 249 सीटें हैं।
जिला परिषद की वार्ड अलग अलग हैं, हर जिला परिषद में किसी में 4 किसी में 5, तो इस तरह से जो है 249, किसी में 6 किसी में 7 जिले के हिसाब से, तो 249 सीटें वहां पे हैं। 250 पिछली बार थी, इस बार एक कम हो गई है। कुल पंचायत हमारे पास 3615 है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो 3226 ही 389 389 नई पंचायतें आई हैं और इनको मिला के अब 3615 इनकी संख्या हो गई है। और इनमें जो है 30,565 लोगों के लिए जो है चुनाव होगा, जिसमें से 3615 प्रधान होंगे, 3615 उप प्रधान होंगे। हालांकि शिमला जिला के लिए मैं जो है प्रधान का जो है चुनाव नहीं होगा, और जो मैंने आपको बताया कि ये केलोंग काजा करजा में जो है इलेक्शन नहीं होगा अभी, और पंगी में इलेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो शिमला जिला है, पूरे जिले में जो प्रधान नहीं चुने जा सकेंगे, और धर्मपुर ब्लॉक जो मंडी जिला का है वहां पे प्रधान नहीं चुने जा सकेंगे। इसके अलावा सब जगह होगा, लेकिन ओवरऑल सीट्स जो हैं इनको मिला भी लिया जाए, जब भी इनके इलेक्शन होंगे तब भी होंगे तो होंगे ही, तो ओवरऑल जो 3615 प्रधान होंगे, 3615 उप प्रधान, और 21,390 वार्ड पंच चुने जाएंगे। 21,390 ही जो है पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। ये पहले से तय हो चुका है, और 63,000 के आसपास मिनिमम 63,000 कर्मचारी जो हैं वो इस चुनाव को निपटाएंगे, यानी एक बूथ पे 3 लोग जरूर होंगे वहां पे। अभी ये सूचना नहीं आई है कि कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी। हमने सवेरे भी इसका जिक्र किया था, जो होम आइसोलेशन में है उनको लास्ट आवर दिया जाएगा, एक स्पेशल आवर दिया जाएगा वोटिंग के लिए या नहीं दिया जाएगा, इस पर शायद दूसरे दौर में अभी विचार होगा। लेकिन ये बात की बात है, ये आता रहेगा साथ में, उनको मौका जरूर मिलेगा ऐसा हमको लगता है। लेकिन अभी उसकी सूचना नहीं दी गई है। लेकिन बाकी चीजें क्लियर कट हो गई हैं जी। पूरा चुनाव घोषित हो गया है। अर्बन लोकल बॉडीज में 420 सीटें, नगर पंचायत और नगर परिषद जिनकी पहले से अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिनका शेड्यूल जारी हो चुका है, और कुल मिला के 54,33,168 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग इसमें कर सकेंगे। जहां जहां नॉमिनेशन की जो तारीख है, यानी अगर आपका वोट नहीं बना है तो 31 दिसंबर नॉमिनेशन की जहां डेट है वहां से 9 दिन पहले तक अपना वोट बना सकते हैं। आज जो है 20 है, तो आपके पास समय है। अगर आपका वोट नहीं बना है और आपके यहाँ जो है 31 को चुनाव होना है, तो 9 दिन पहले तक जो है आप वोटिंग बना सकते हैं। नामांकन से 9 दिन पहले तक आप अपना वोट जो है बनवा सकते हैं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाके। अगर आपका वोट नहीं है वोट लिस्ट में, आप चेक कर लीजिए 9 दिन पहले, नामांकन से 9 दिन पहले। अगर 9 दिन से कम समय है तो फिर आप जो वंचित रह जाएंगे। तो अगर अभी भी आपका वोट नहीं बना है तो अभी समय है। पहले चरण के लिए जो नामांकन है वो 31 दिसंबर से शुरू होगा, तो आप अभी भी उसके लिए जो है आपके पास लगभग 11 दिन है, तो 9 दिन का समय है, आप अपना वोट बनवा सकते हैं। और इसी तरह जो है एक तारीख को भी नॉमिनेशन है, 2 तारीख को भी नॉमिनेशन है। तो उस लिहाज से जो है आप अपनी अगर वोटिंग अगर आप करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका नाम नहीं है वोटिंग लिस्ट में, तो आप अपना नाम उसमें डलवा सकते हैं। संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपको जाना होगा। तो 17, 19 और 21 तारीख को वोटिंग है जी, पंचायत की, पंचायत समितियों की और जिला परिषद की। 31 पहली और 2, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को नॉमिनेशन है। 4 जनवरी को सबके नॉमिनेशन जो है वो जांचे जाएंगे। 6 तारीख तक वापसी कर सकते हैं जी। 4 जनवरी को ये लिस्ट लग जाएगी कि किसका नॉमिनेशन रद्द हुआ है, किसका जो है एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद 5 तारीख का समय जो है आपको गठजोड़ करने के लिए, तालमेल करने के लिए, मान मनोबल के लिए दिया जाएगा। जिसको मनाना है उसको मनाइए, जिसके साथ जाना है उसके साथ जाइए। और 6 तारीख तक जो है आप अपना नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। उसके बाद 6 तारीख को 4 बजे के बाद जो है फाइनल लिस्ट जो है वो लग जाएगी, और सिंबल भी साथ के साथ अलॉट हो जाएंगे। 31 तारीख से पहले या 31 तारीख तक, दिसंबर की 31 तारीख तक जो है सभी जगहों पे जो है पोलिंग बूथ की लिस्ट जो है वो ओपन पब्लिक कर दी जाएगी, ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो सके जी। विड्रॉल जो है 6 जनवरी को जो है आप कर सकते हैं जी। सुबह से लेकर शाम तक का इसके लिए समय रखा गया है, 10 से लेकर 3 बजे तक का। 3 बजे के बाद जो है इमीडिएटली जो है विड्रॉल के तुरंत बाद जो है सिंबल और फाइनल सूची जो लग जाएगी, सक्सेसफुली जो लोग बचेंगे उस चुनावी अखाड़े में, उसकी सूची जो है लगा दी जाएगी। पहले फेज के इलेक्शन अगर जरूरी हुआ, जहां जहां जरूरी हुआ, अगर सर्वसम्मति से चुने जाते कोई दिक्कत नहीं है। जिन जिन सीटों के लिए जरूरी हुआ, तो पहले फेज के चुनाव जो है वो 17 जनवरी को होंगे, दूसरे फेज के चुनाव 19 को होंगे, और तीसरे फेज के चुनाव जो है वो 21 जनवरी को होंगे। इसके अलावा जो काउंटिंग है पंचायतों की और वार्ड पंचों की काउंटिंग जो है सेम डे शुरू हो जाएगी। जहां जिस दिन वोटिंग होगी, जहां 17 को वोटिंग होगी वहां 17 को, वहां जहां 19 को होगी वहां 19 को, जहां 21 को वोटिंग होगी वहां 21 को। तो ये सेम डे जो है इमीडिएटली आफ्टर द पोलिंग काउंटिंग विल स्टार्ट। और उसके साथ साथ जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा वैसे वैसे जो है
जिंदाबाद मुर्दाबाद का मामला जो है वो सेटल होता जाएगा। लेकिन जो पंचायत समितियां और जिला परिषद हैं उनके कैंडिडेट्स को अपने भाग्य के लिए जो है कि किसके पक्ष में भाग्य गया किसके नहीं गया, उसके लिए आपको जो है इंतजार करना होगा 22 जनवरी का। उसकी काउंटिंग 22 जनवरी को होगी और उसके नतीजे भी 22 जनवरी को आएंगे। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि लाहौल स्पीति के केलंग और काजा में अभी कोई चुनाव नहीं होगा, चंबा के पांगी में कोई चुनाव नहीं होगा, कुल्लू के करजा और नगर ब्लॉक के जबन, नमहोग और आनी ब्लॉक में जो है नमहोग ऑफ आनी ब्लॉक के नमहोग में, और नगर पंचायत के जो है करजा और सोयल में जो है चुनाव नहीं होगा। इसके अलावा शिमला जिले में कोई भी व्यक्ति जो है प्रधान के लिए नहीं चुना जाएगा। अभी प्रधानी का चुनाव वहां पे अभी सस्पेंडेड है, कोर्ट के आदेश पर जो स्टे है, तो वहां शिमला जिला में प्रधान नहीं चुने जाएंगे, लेकिन उप प्रधान, वार्ड पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव जो है बिल्कुल होंगे। और सुरेश राय जी, मंडी जिला के ब्लॉक चौंतड़ा की जो डेट है, ये अभी सभी जिलों के जो फेज हैं, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, उनके जिलाधीश जो हैं आज शाम तक नहीं तो कल दोपहर तक जो है ये जारी कर देंगे कि कहाँ किस फेज में इलेक्शन होगा। तो ये अभी सूचना जिलाधीशों से आएगी, वो नहीं आई है। ये सेंट्रल लेवल से सूचना आई है, राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई थी उसमें से आई थी। तो किस फेज में कहाँ इलेक्शन करवाना है ये होगा। चौंतड़ा मुझे लगता है या तो सेकंड फेज में होगा या थर्ड में होगा। पहले फेज में ऐसी कोई मजबूरी चौंतड़ा की मुझे नहीं लगती है। ये जो स्नो बाउंड एरियाज है पहले फेज में वहाँ होगा, तो चौंतड़ा या तो सेकंड में आ जाएगा क्योंकि मिडिल रेंज में आता है ये मौसम के लिहाज से, या फिर थर्ड या और फाइनल में होगा। तो लेकिन इसके लिए जो है जिलाधीश अपने अपने जिलों की जो है अलग से घोषणा करेंगे कि कहाँ किस फेज में किस इलाके में कितनी पंचायतों में जो है इलेक्शन होगा। तो इसी तरह धर्मपुर ब्लॉक जो है मंडी का, वहाँ पे प्रधान नहीं चुना जाएगा। इस वक्त की ये सूचना थी। नगर परिषद का जो और नगर पंचायत का जो शेड्यूल है वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। वो 10 जनवरी को वहाँ वोटिंग होगी और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए, और उसका जो 24, 26 और 28 दिसंबर को जो है उनका नॉमिनेशन है, ये 28 को क्लोज आया जाएगा। इसके बाद पंचायत का शुरू हो जाएगा 31 से, पहली से और 2 से। 31 पहली और 2 को पंचायत का है जी, और जो नगर परिषद और नगर पंचायत की वोटिंग है वो 10 जनवरी को होगी, और 17 जनवरी को, 19 जनवरी को और 21 जनवरी को जो है पंचायत समितियों और जिला परिषद की वोटिंग जो है वो होगी। तो अभी इतना ही। ताजा जानकारी के साथ फिर से आएंगे, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए। नहीं, ठाकुर धर्मेंद्र जी, देखिए सिराज मंडी में कहाँ कब इलेक्शन होगा ये जो लोकल लेवल पे तय होगा। सारे जितने भी बाकी लोग भी जानना चाह रहे हैं मंडी के सिराज में पूछ रहे हैं किस इलाके में पहले फेज में होगा, किस इलाके में दूसरे फेज में होगा, किस इलाके में तीसरे फेज में होगा, इसका फैसला जो है संबंधित जिलों के जिलाधीश करेंगे, जो फैसला अभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अभी ये फैसला हो गया कि 3 चरणों में चुनाव होगा। जिसको पहले चरण में कितनी सीटों पर करवाना है, कितनी पे नहीं करवाना, ये जिलाधीश जाने वहां का, कहाँ दूसरे चरण में कितनी सीटों पर करवाना है ये जिलाधीश तय करेंगे। वहां के संबंधित हर जिले के जो है वो होंगे। मल्लिका ठाकुर, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में खासतौर से कांगड़ा में एक कहावत है, नचे कूदे तोड़े तान वो इस दुनिया में प्रधान। तो अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है, यही है, नचे कूदे तोड़े तान वो इस दुनिया में प्रधान, यही क्राइटेरिया जी। शिक्षा का कोई क्राइटेरिया अभी तक नहीं है। देखिए दीपेश शुक्ला ने जो है आपको जवाब भी दे दिया कि अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है शिक्षा का जी। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया जी, और अब पूरे हिमाचल में हो गया। पहले नगर परिषद और नगर पंचायत के जो एरिया थे 50 नगर मिला है, दोनों संस्थाएं मिला के 29 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतें हैं। तो पहले वहां था, अब पूरे हिमाचल में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। अब सिर्फ भाषण, और भाषणों में भी जो कोई खास घोषणा नहीं हो पाएगी। विकास के काम थोड़े दिन के लिए रुक जाएंगे, लेकिन 23 जनवरी के बाद जो है ये फिर से गति पकड़ लेंगे। नई पंचायतें आ जाएंगी, नया निजाम आ जाएगा जी। और रोशन लाल जी, इसको नेकू जी, इसको आप शेयर कर दीजिएगा। सुरेंद्र पाल जी, हरियाणा की तो नहीं अभी पता जी, हरियाणा का चुनाव कब होगा, लेकिन बाकी जगह के हमने जो है दे दिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी 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 जी, प्रमोद ढाल्टा जी बिल्कुल ठीक बोला कि शिमला जिला में प्रधान पद के लिए इलेक्शन नहीं होगा, उसमें कभी कोर्ट का कोई फैसला आना है उसके बाद ही इलेक्शन होगा। इसी तरह धर्मपुर में भी जो मंडी का धर्मपुर ब्लॉक के जो है किसी भी पंचायत में प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं होगा। पूरे शिमला जिला में प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं होगा। मंडी जिला में जो है वो धर्मपुर ब्लॉक के प्रधान पद के लिए चुनाव नहीं होगा। और कुल्लू के आनी की जो महोग है वहाँ पे और करजन में कोई भी चुनाव नहीं होगा। केलांग, पांगी और काजा में कोई भी चुनाव नहीं होगा अभी।
बहुत बहुत शुक्रिया जी, इसको शेयर कर दीजिएगा। आचार संहिता लग गई है, साहिल गर्ग जी, आचार संहिता अभी से इस वक्त से तुरंत प्रभाव से लग गई है जैसे ये खबर आपके पास पहुंची जी। एनीबडी कैन एम्प्लॉय इन पार्टिसिपेट इन दीज इलेक्शन। बस वही है कि अगर किसी को अपनी नौकरी छोड़ के जो है इलेक्शन लड़ना है तो उसको वो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। इलेक्शन करने से किसी को रोक नहीं है। आउटसोर्स एम्प्लॉय है तो उसको इस्तीफा देना होगा, फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। परमानेंट एम्प्लॉय है तो भी इस्तीफा दे और इलेक्शन लड़े जी। प्रियव्रत सेठ वही है, वही है, एजिंग वही है जो बाकी उस पर है, कोई नया इसमें फंडा नहीं है जी। देखिए, ये सभी लोग जो है, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ, सभी लोग जो हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनके जिले में किस फेज में कहाँ इलेक्शन होगा। इसकी जो जानकारी है वो वहां के जिलाधीश देंगे। 25 प्रियव्रत 25 कुल्लू में हो रहा है जी, कुल्लू में हो रहा है, लेकिन कुल्लू के किस इलाके में कब कब होगा, किस फेज में होगा, इसकी जानकारी कुल्लू के जिलाधीश देंगे जी। अभी वो बनाएंगे, इसका रोस्टर बनाएंगे इसका भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जुड़ाव के लिए। ठियोग में नहीं होगा जी प्रधान का, बाकी वोटिंग सारी होगी जी। पूरे शिमला जिले में महेश शर्मा जी प्रधान का पद जो है उसके लिए चुनाव नहीं होगा, बाकी सारी वोटिंग होगी जी। जहां जहां नगर परिषद है, जहां जहां नगर पंचायत है, उसका शेड्यूल पहले से जारी है। जहां वार्ड पंच हैं, 22 प्रधान हैं, वो सारे चुने जाएंगे। जिला परिषद भी चुना जाएगा और पंचायत समिति वाले लोग भी चुने जाएंगे। लेकिन शिमला जिला में जो पूरे जिला में जो है प्रधान पद के लिए वो जो है वो वोटिंग नहीं होगी, और मंडी जिला के धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद के लिए जो है वो वोटिंग नहीं होगी। चंद्रमणि जी अलग अलग से बताएंगे। सब जगह नॉमिनेशन जो है 17, 19 और 21, माफ कीजिएगा 30, 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को है। इलेक्शन जो है 3 फेज में 17, 19 और 21 को है। तो जो फेज जहां का डिक्लेयर होगा उस लिहाज से जो है वहां की नॉमिनेशन होगी जी।